स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है और ये 2 डोज़ की सूरत में दी जाती है। पहले 1 डोज़ दी जाती है और फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरी डोज़ दी जाती है। अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये 2 डोज़ जो हैं ये काफ़ी हैं या तीसरी डोज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस हवाले से यहाँ स्वीडन में जो होने वाली स्टडी है, इसमें एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन और गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं उनकी राय में तीसरी डोज़ की ज़रूरत भी पेश आएगी। और इब्तदाई तौर पे उनका ये कहना है कि जो उम्र रसीदा लोग हैं और वो लोग जो सेहत-ए-आमा के शोबा में काम करते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, ख़ुसूसन डॉक्टर या नर्सेज जहाँ पे कोविड के मरीज़ आते हैं उनके साथ जिनका मिलना जुलना है, उनको लिए जो है वो तीसरी डोज़ की ज़रूरत है। तो उम्र रसीदा लोग और हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों के लिए तीसरी डोज़ की ज़रूरत है। दूसरी जो बात स्टडी से सामने आई है, माहिरीन का ये कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ मिले 9 माह हो चुके हैं, ख़ुसूसन जिन लोगों ने स्वीडन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली है, उन लोगों को तीसरी डोज़ की ज़रूरत है। यानी जिन लोगों ने इस साल मौसम बहार में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है और उनको अब तकरीबन 9 माह हो रहे हैं, तो उनके लिए तीसरी डोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी सतह जो है वो कम हो गई है। तो इस लिहाज से जो हेल्थ के शोबा में काम करने वाले लोग हैं वो, और जो उम्र रसीदा लोग हैं वो, और वो लोग जिन्होंने ख़ुसूसन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई है या जिनकी वैक्सीन को 9 माह का अरसा गुजर चुका है, तो उनको भी जो है वो तीसरी डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये अमूमी ख्याल यही है कि वैक्सीन की 2 डोज़ जो हैं वो हमेशा के लिए काफ़ी नहीं है, बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ताकि जो इम्यूनिटी कम हो रही हो, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो रही हो, उसमें वो इजाफ़ा करके तो जिस्म को मुकम्मल तौर पर जो है वो इस काबिल बनाया जा सके कि अगर वैक्सीन का हमला हो तो उसका बचाव किया जा सके। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ स्वीडन में अभी भी कोरोना की वजह से जो मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में आ रहे हैं वो तकरीबन 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन भी नहीं लगवाई, और जिन लोगों ने 1 डोज़ लगवाई है उनकी तादाद भी बहुत कम है, और जिन लोगों ने दोनों डोज़ लगवाई हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो वैक्सीन जो है इतनी बड़ी जो है वो हिफाजत और क़ुव्वत मुदाफ़त देती है, इसलिए अब ये सवाल बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं नौजवानों में भी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और वो इंतहाई शदीद जो है वो सेहत के मसले से दोचार हुए हैं, बल्कि वो मौत व हयात की कशमकश में भी मुब्तला हुए हैं और कुछ जो है वो जानबर नहीं हो सके। तो वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवानी चाहिए। और यहाँ स्वीडन में ये भी जो है वो रिकमेंडेशन आई है कि 12 साल की उम्र से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अभी भी कोविड जो है वो फैल रहा है। तो इस फैलाव की सूरत हाल की वजह से 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, ताकि वो इस वायरस से महफूज रह सके। तो ये रिकमेंडेशंस हैं जो अभी एकेडमी ऑफ साइंसेस और गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने पेश किए हैं। अब इसमें स्वीडिश हुकूमत जो है, हेल्थ एजेंसी जो है, वो फैसला करेगी, लेकिन इम्कान नज़र आता है कि आने वाले दिनों में तीसरी डोज़ जो है वो लगाने का भी जो है वो प्लान सामने आ जाएगा, और उन लोगों के लिए आ जाएगा जिनको 9 माह का अरसा हो चुका है, ताकि वो वायरस के किसी भी मुमकिन हमले से बच सके। तो ये कोविड वैक्सीन के हवाले से ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट थी और जो इस बारे में होने वाली स्टडी के नताइज थे जो मैंने आप तक आगाह किया, और आपसे गुजारिश है कि इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इस सूरत हाल को जान सकें।